नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। संसद में गतिरोध समाप्त होने के बाद लोकसभा में आज परीक्षा में सुधारों से जुड़े विधेयक पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। स्पीकर ओम बिरला ने जरूरत पड़ने पर इससे अधिक समय देने की बात कही है। विधेयक पर चर्चा के दौरान बांसुरी स्वराज, सायोनी घोष जैसे युवा चेहरे सरकार की ओर से पक्ष रखेंगे। वही विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सरकार पर हमले की जिम्मेदारी संभालेंगे। सपा की ओर से अखिलेश यादव, तृणमूल से महुआ मोइत्रा चर्चा में हिस्सा लेंगे। असम की हिमंता बिश्वा सरकार और बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मामले वापस लेने का ऐलान किया है। आंदोलन में नामित लोगों के खिलाफ भविष्य में भी इस संबंध में कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्रवाई नहीं की जाएगी। जंतर मंतर पर चले 36 दिन के आंदोलन और 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान दर्ज सभी एफआईआर वापस नहीं होगी। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि केवल वे मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी जो पुलिस या राज्य की ओर से दर्ज किए गए हैं। निजी शिकायतों के आधार पर दर्ज एफआईआर संबंधी मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, आखिर बीजेपी को क्या हो गया है? बिहार में हमारे छात्र पर AK-47 से गोलियां चलाई गई। क्या ये छात्र आतंकवादी हैं? मैं मोदी सम्राट को याद दिलाना चाहता हूं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार की धरती से नारा लगा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कृपया छात्रों से पंगा न लें। संसद में एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। एनसीपीआई के सांसद भी बैठक में पहुंचे। असम में बाढ़ से नदियां उफान पर, 6 जिलों में सैकड़ों गांव डूबे। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार शिवसागर, गोलाघाट, चराईदेव, जोरहाट, नगांव और कामरूप जिलों में कुल 4,45,495 लोग बाढ़ प्रभावित। बाढ़ से विस्थापित लोगों की कुल 90 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हालिया सैन्य हमलों के बाद ईरान ने अमेरिका से संपर्क कर हमले रोकने और बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोनों देशों के बीच नया युद्ध विराम समझौता नहीं हो पाया तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने में उनका कोई रोल नहीं है। ये दोनों प्रोजेक्ट पूरी तरह से केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने डीप फेक कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दे दी है। अब गडकरी मेटा प्लेटफॉर्म्स, एक्स और गूगल कंपनी के खिलाफ सिविल सूट दायर कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की 31 जुलाई की डेडलाइन सैलरी पाने वाले लोगों, पेंशनर्स, छात्रों और उन लोगों पर लागू होती है जिन्हें टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं होती है। अगर आपकी भी आईटीआर फाइल करने की तारीख करीब है तो इसे समय पर जरूर भरें। इस बार डेडलाइन बढ़ने की संभावना बेहद कम है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2024 में भारत अब तक 2 गोल्ड समेत 10 मेडल जीतकर तालिका में 8वें स्थान पर है। शर्मिला धनकर ने महिलाओं को शॉट पुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर गोला फेंक और भारत के लिए दूसरा गोल्ड जीता है। भारोत्तोलक वल्लूरी अजय बाबू और पुरुषों के 79 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। सर्वेश कुशार राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।